हेलो गाइस। तो इससे पिछले वीडियो यानी कि पार्ट 12 में हम लोगों ने देखा था स्टील के बारे में। स्टील क्या होती हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील क्या होती हैं, और स्टील के काफ़ी सारे टाइप्स देखे थे, उसके यूजेस देखे थे, उनके एप्लीकेशंस देखे थे, उनके प्रॉपर्टीज़ देखे थे। तो आज हम लोग पार्ट 13 देखेंगे। पार्ट 13 में हम लोग इंजीनियरिंग मटेरियल्स का चैप्टर 1 का इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़ में जो कुछ मटेरियल्स दिए गए हैं, जैसे कि लो एंड मीडियम हमारे जो अलोय स्टील हैं एंड जो हाई हाई अलोय स्टील हैं, उनका डिज़ाइनेशन देखेंगे। तो हम लोग कार्बन स्टील, हमारे जो कार्बन स्टील थे और जो ग्रे कास्ट आयरन था, उसका डिज़ाइनेशन हम लोग पहले ही पार्ट 11 में देख चुका है। तो ये आज का जो वीडियो है, इसमें हम लोग हमारा लो एंड मीडियम अलोय स्टील और हाई अलोय स्टील का हम लोग डिज़ाइनेशन देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो डिज़ाइनेशन देखने से पहले आप लोग कुछ चीज़ें यहाँ पर याद रखिएगा। जैसे कि हम लोग किसी भी स्टील में, जो अलोय स्टील है, उसमें हम लोग कोई ना कोई एक अलोइंग एलिमेंट मिलाते हैं ताकि उसका प्रॉपर्टी को इम्प्रूव किया जा सके। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट हम लोग मिलाते हैं और उनको मिलाने से उनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी आती है। तो जैसे कि पहला है क्रोमियम। इम्प्रूव हार्डनेस, हार्डनेबिलिटी, वेयर रेजिस्टेंस एंड क्रोजर रेजिस्टेंस। तो जब हम लोग क्रोमियम को किसी भी एलिमेंट यानी किसी भी एलिमेंट के साथ मिलाते हैं, तो वो इनमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ को बढ़ाता है, ये प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। जैसे कि दूसरा हमारे पास निकल है, ये इम्प्रूव टफनेस, डक्टिलिटी, स्ट्रेंथ। तो ये टफनेस को इम्प्रूव करता है, डक्टिलिटी बढ़ाता है, स्ट्रेंथ बढ़ाता है। तीसरा है मैग्नीज। मैग्नीज क्या करता है? इम्प्रूव स्ट्रेंथ। इट इज़ अ डाइऑक्सीडाइजिंग एंड डिसल्फराइजिंग एजेंट। तो ये हमारे इन प्रॉपर्टीज को हमारा मैग्नीज देता है। सिलिकॉन क्या करता है? इम्प्रूव इलास्टिक लिमिट एंड रेजिलियंस। तो ये इलास्टिक लिमिट और रेजिलियंस को बढ़ाता है, इम्प्रूव करता है। इट इज़ अ डाईऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी ये प्रॉपर्टीज को दर्शाता है। फिफ्थ नंबर है हमारे पास मोलिब्डेनम। इम्प्रूव्स हार्डनेबिलिटी, टफनेस एंड फर्टिज स्ट्रेंथ। तो ये इन तीनों प्रॉपर्टीज को दर्शाता है मोलिब्डेनम। फिर हमारे पास है वेनेडियम। तो इम्प्रूव्स हार्डनेबिलिटी, टफनेस एंड फर्टिज स्ट्रेंथ। तो ये इन सारे प्रॉपर्टीज को दर्शाता है वेनेडियम। फिर हमारे पास टंगस्टन है। टंगस्टन क्या करता है? इम्प्रूव हार्डनेस एंड टफनेस। तो ये हार्डनेस और टफनेस को बढ़ाता है। यहाँ पर कुछ हम लोगों ने एलिमेंट और उनके सिंबल्स लिख रखे हैं, जैसे कि Cr यानी क्रोमियम, कोबाल्ट Co, निकल Ni, सिलिकॉन Si, टंगस्टन का W, एल्यूमिनियम का Al, बेरिलियम का Be, वेनेडियम का V, लेड का Pb, कॉपर का Cu, नायोबियम का Nb, टाइटेनियम का Ti, टेंटेलम का Ta, जिरकोनियम का Zr, मोलिब्डेनम का Mo, फॉस्फोरस का P, सल्फर का S, नाइट्रोजन का N। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और इसको याद कर लें, क्योंकि ये सारे जो मैंने सिंबल्स और जो एलिमेंट्स के नाम लिख रखे हैं, वो हमारे जो डिज़ाइनेशन में आएंगे, और डिज़ाइनेशन में आएंगे इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर लिख रखा है ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। अगर आप लोगों को याद है तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो आप लोग यहाँ पर से याद कर लें, क्योंकि हम लोग अब डिज़ाइनेशन देखने वाले हैं कुछ मटेरियल्स का। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग पार्ट 11 में डिज़ाइनेशन ऑफ ग्रे कास्ट आयरन एंड कार्बन स्टील देख चुका है। तो अब हम लोग देखेंगे लो एंड मीडियम एलॉय स्टील का डिज़ाइनेशन एंड हाई हाई एलॉय स्टील का डिज़ाइनेशन। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो लो एंड मीडियम स्टील्स क्या होती हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं इससे पिछले वाली वीडियो लेक्चर में। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड IS 1762 पार्ट 1 1974, लो एंड मीडियम अलोय स्टील्स शैल बी डिजाइनेटेड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। तो ये जो हमारा टाइम पीरियड दिया गया है, उस इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से हम लोग जो हमारा मीडियम और लो अलोय स्टील है, उसको कुछ इस तरह से डिजाइनेटेड करते हैं। पहला पॉइंट दिया गया है, फिगर इंडिकेटिंग 100 टाइम्स द एवरेज परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो जो हमारा फिगर दिया रहेगा, जो फंक्शन दिया रहेगा, जो फॉर्मूला दिया रहेगा, उसका जो पहला नंबर है, उसको जो हम लोग 100 टाइम निकालेंगे उसका, तो वो जो परसेंटेज आएगा वो हमारे कार्बन का एवरेज परसेंटेज बताएगा। दूसरा हमारे पास है, दूसरा स्टेप क्या है कि केमिकल सिंबल फॉर अलोइंग एलिमेंट्स इज फॉलोड बाय द फिगर फॉर इट्स एवरेज परसेंटेज कंटेक्स्ट मल्टीप्लाइड बाई ए फैक्टर एज गिवन बिलो। और उसके साथ जो अलोइंग एलिमेंट होगी, क्योंकि ये अलोय स्टील है तो इसके अंदर आयरन कार्बन तो होगी ही, उसके साथ हमारे पास अलोइंग एलिमेंट्स होंगे, तो उनका केमिकल सिंबल यहाँ पर दिया गया है। और उनके हिसाब से जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर दिया गया है, उससे अगर जो भी हमारा, जैसे क्रोमियम अगर दिया रहेगा तो उससे हम लोग 4 को डिवाइड करेंगे। अगर P दिया रहेगा तो हमारे पास 100 से डिवाइड होगा। इस तरह से जितने भी हमारे केमिकल एलिमेंट्स दिए रहेंगे, वो हम लोग इस मल्टीप्लाई फैक्टर को हम लोग उसका यूज़ करेंगे उसके परसेंटेज को निकालने के लिए। और जब हम लोग इसे डिवाइड करेंगे उस एलिमेंट का जो फिगर में नंबर दिया गया है, तो वो उस एलिमेंट का हमारा परसेंटेज बताएगा, एवरेज परसेंटेज बताएगा। तो ये आप लोग टेबल याद रखें। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे। अब हमारे पास डिज़ाइनेशन ऑफ लो एंड मीडियम अलोय स्टील में कुछ एग्जांपल लेंगे, किस तरह से उनका डिज़ाइनेशन करते हैं।
तो सबसे पहला हमारा एग्जांपल दिया गया है जिसमें है 35 Mn यानी मैग्नीज, 6 MO यानी मोलिब्डिनम और 3। तो हम लोग पहले ही जान रहे हैं, अभी हम लोगों ने स्टेप्स देखा था। पहला स्टेप में क्या करना है कि जो 35 जो नंबर दिया रहेगा यानी जो पहला नंबर दिया रहेगा उसको हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे, तो वो जो परसेंटेज आएगा वो हमारा कार्बन परसेंट आएगा। तो इसको चलिए हम लोग करते हैं। तो ये हमारा 35 हो गया, इसको जब हम लोग 100 से डिवाइड किया तो ये क्या आएगा हमारे पास 0.35%। तो ये क्या है 0.35%, ये हमारा कार्बन कंटेंट है इस स्टील में। ये जो एलोइंग स्टील है इसमें हमारा 0.35% कार्बन कंपोज्ड है, कंटेंट है। अब हम लोग दूसरा जो दिया गया यहाँ पर है वो है Mn यानी मैग्नीज। मैग्नीज के आगे क्या नंबर लिखा गया है वो है 6। तो हम लोग इसको 6 को किससे डिवाइड करेंगे? देखिए हमारे पास मल्टीप्लाइंग फैक्टर में जो टेबल दिया गया था वो क्या, मैग्नीज। देखिए यहाँ पर मैग्नीज इसके अंदर है, ठीक है। पहला जो हमारा टेबल है उसका जो पहला लाइन है उसमें हमारा Mn है, और मल्टीप्लाइंग फैक्टर उसके लिए क्या है 4 है, तो इसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर दिया रखा है 6। अब 6 को हम लोग उसको 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 6 के आगे जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो 4 है। अब हम लोग 6 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आएगा, तो हमारे पास 1.5% आएगा, यानी इसके अंदर मैग्नीज की क्वांटिटी जो है वो है 1.5%। अब हम लोग देखते हैं मोलिब्डिनम कितना दिया गया है 3, और इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा देखिए आप लोग टेबल में, आप लोग टेबल इसका हमेशा याद रखिए। तो मोलिब्डिनम किस में आ रहा है, उसका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो है 10, तो इसको हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे। तो मोलिब्डिनम 3 दिया गया है तो इसको हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे। तो 10 से डिवाइड करने पर हमारे पास क्या आएगा 0.3%, यानी कि 0.30%। अब ये हमारे पास क्या आ गया, जो कार्बन कंटेंट है वो है 0.35%, जो मैग्नीज कंटेंट है वो है 1.5%, मोलिब्डिनम है 0.3% यानी 0.30%, ठीक है। तो ये हमारे पास ये जो स्टील है हमारा अलोइंग स्टील, इसके अंदर जो जो कंपोजिशन है, जो जो एलिमेंट्स यूज़ किए गए हैं, ऐड किए गए हैं, उनकी कंपोजिशन यहाँ पर दिया गया है। तो गाइज आई होप आप लोगों को ये जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल से आप लोगों को जो डिजाइनेशन ऑफ लो एंड मीडियम अलोय स्टील है वो समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जितने भी इसमें जो डिजाइनेशन का जो चार्ट दिया गया है वो लगभग इसी तरीके से बनेगा। और इसका जो मेरा स्टैंडर्ड तरीका है, इंडियन स्टैंडर्ड तरीका, वो यही है। हम लोग इसी तरीका से हर एक एलोइंग स्टील, हर एक लो एंड मीडियम अलोय स्टील का हम लोग जो है, लो एंड मीडियम आप लोग याद रखिएगा, ये सिर्फ लो एंड मीडियम अलोय स्टील के लिए ये तरीका। तो हम लोग इसी तरीका का यूज़ करेंगे इसके डिजाइनेशन के लिए। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में हमारे पास है 40Cr30 मोटो। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है 40Cr13 MO10 यानी 10V2। तो यहाँ पे 40 जो है वो किस चीज़ के लिए दिया है, यहाँ पर कार्बन के लिए। तो 40 को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, हम लोग कार्बन को हमेशा किससे डिवाइड करेंगे 100 से। तो ये कितना आएगा 0.4%, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्रोमियम क्या दिया गया है 13। अब हम लोग क्रोमियम देखेंगे टेबल में कहाँ पर आ रहा है। तो क्रोमियम देखिए पहले है हमारा जो लाइन है इसमें है, और ये किससे 4 से डिवाइड होगा। तो दिया कितना रखा है हमारे पास 13, उसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने पर क्या आएगा वो हम लोग आगे देखेंगे। फिर हमारे पास क्या है MO यानी मोलिब्डिनम, उस पर दिया गया है 10 को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे। देखिए मोलिब्डिनम किस में आ रहा है चार्ट में दूसरे नंबर पर, और ये किससे डिवाइड होगा 10 से, तो इसको 10 से डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1%। उस तरह से V2 यानी कि वेनेडियम देखिए वेनेडियम किस में है हमारे पास दूसरे चार्ट में, और दूसरे चार्ट में क्या है 10 है, इसको हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे। तो 2 डिवाइड बाई 10। अब हम लोग इसको जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.2%। हम लोग 13/4 को डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है। तो ये जो हमारा डिवाइड करने पर आया वो है 3.25%, ओके। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो स्टेनलेस स्टील है, यानी स्टेनलेस नहीं, ये जो हमारा लो एंड मीडियम अलो स्टील है, उसके अंदर 40Cr जो 13 MO एंड 10V2 हमारा जो दिया गया था फिगर, उसके हिसाब से कार्बन इसके अंदर 0.4% है, क्रोमियम हमारे 3.25% है, मोलिब्डिनम 1% है, और वेनेडियम 0.2% है। तो सेम तरीका हम लोग इसका भी यूज़ किए, सेम तरीका हम लोग इसका भी यूज़ किए। कार्बन को हमेशा हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे, और जो भी एलिमेंट, अगर जो अलोइंग एलिमेंट हमारा दिया रहेगा उसको हम लोग जो चार्ट दिया गया है, टेबल दिया गया है, उसके हिसाब से हम लोग उसको डिवाइड करेंगे, और वो जो डिवाइड करने के बाद जो परसेंटेज आएगा वो हमारा एवरेज परसेंटेज उस एलिमेंट का होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल दिया गया है 35 निकल 16 क्रोमियम 5। अब 35 दिया गया है, 35 को डिवाइड करेंगे 100 से, क्योंकि 35 क्या दे रहा है, हमारा कार्बन परसेंटेज देगा, उसको 100 से डिवाइड करने पर तो ये आएगा 0.35%।
नेक्स्ट है निकल। निकल के लिए कितना दिया है 16। अब 16 को हम लोग अब जब निकल का हम लोग देखेंगे तो निकल हमारा पहला ही चार्ट में है तो वो हमारा 4 से डिवाइड होगा, जो कि आएगा 4%। नेक्स्ट है क्रोमियम। क्रोमियम हमारा चार्ट में दिया गया है, उसका भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4 ही है, तो 5 डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये कुछ आएगा। तो निकल को जब हम लोग निकल में जहाँ ये जब हम लोग क्रोमियम में 5 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.25%। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि इस फिगर के लिए हमारा जो कार्बन कंटेंट है वो 0.35% है, निकल 4% है, क्रोमियम 1.25% है। नेक्स्ट एग्जांपल एक और लेते हैं जो कि है बुक का एग्जांपल ही है 40Cr4MnO2। इसमें 40 हमारा डिवाइड होगा तो कार्बन बताएगा, कार्बन इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 100, जो कि आएगा 0.40%। नेक्स्ट है हमारे पास क्रोमियम। क्रोमियम चार्ट में हमारा पहले ही नंबर पे है तो 4 से डिवाइड होगा वो, और है क्या हमारे पास ऑलरेडी 4 दिया हुआ, 4 डिवाइड बाई 4 क्या होगा 1। उसके बाद है 2, तो क्रोमियम और ये क्या है मैग्नीज, और ये 2 है तो 2 किससे डिवाइड करेंगे, मैग्नीज हमारा कौन से नंबर में दिया गया है, मैग्नीज हमारा भी पहले ही नंबर में दिया गया है तो इसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। तो इसको डिवाइड करने पर हमारे पास जो आएगा वो है 0.5%, 0.25% के करीब आएगा। ठीक है, तो ये हमारा एवरेज परसेंटेज हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग 4 एग्जांपल लिए। इसी तरह से हम लोग का जितना भी डिजाइनेशन होगा लो एंड मीडियम अलो स्टील के वो कुछ इस तरह से होगा। तो आप लोग इसको इस तरीके को, इस स्टेप को याद रखिए और उस टेबल को भी याद रखिए। अब हम लोग जो बुक में दिया गया है जितने तरह का जो हमारा डिजाइनेशन दिया गया है लो एंड मीडियम अलो स्टील का, उसको देखते हैं और उसका हम लोग ऊपर का ओवरव्यू देखते हैं। नाउ गाइस, अब हम लोग जो बुक में हमारा कंपोजिशन ऑफ यूजेस ऑफ एलॉय स्टील अकॉर्डिंग टू IS 1572 1961 दिया गया, इसका डिजाइनेशन देखते हैं। तो इंडियन स्टैंडर्ड डिजाइनेशन जो दिया गया है, जो हम लोग यूज़ करते हैं वो इस तरह दिया गया है, और जो इसके हिसाब से जो कार्बन परसेंटेज आएगा वो यहाँ दिया गया है, सिलिकॉन परसेंट यहाँ दिया गया है, मैग्नीज का यहाँ दिया गया है, निकल क्रोमियम बोरोडियम का यहाँ दिया गया है, और यहाँ पर यूजेस दिए गए हैं। तो जैसे कि एग्जांपल में हम लोग लेते हैं, जैसे 11 Mn2 है, यानी कि 11 हमारा क्या होगा कार्बन के लिए होगा, Mn मैग्नीज, और 2 मैग्नीज को हमारे 2 के लिए होगा। उसको हम लोग क्या करेंगे टेबल के हिसाब से उस फैक्टर्स उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो परसेंटेज आएगा वो मैग्नीज के लिए आएगा। इसका यूज़ क्या है, इट इज़ अ नॉच डक्टाइल स्टील फॉर जनरल पर्पज, इट इज़ ऑल्सो यूज इन मेकिंग फिल्टर रॉड्स, कॉलियरी, केस सस्पेंशन, गियर टब, मीनिक, माइन कार, ड्रॉ गियर, कॉपलिंग्स एंड रोप सॉकेट्स, इनका यूज़ इसमें होता है। इसी तरह से यहाँ पे 2 मटेरियल्स जो दिए गए हैं, 2 स्टील्स जो दिए गए हैं, 2 लो एंड मीडियम अलो स्टील, उनका यूज़ क्या होता है, दीज आर यूज फॉर वेल्डेड स्ट्रक्चर्स, क्रैंक शाफ्ट, स्टीयरिंग लीवर्स, शाफ्टिंग स्पिंडल्स etc। तो इनका यूज़ इन चीज़ों को बनाने में यूज़ होता है। फिर हमारे पास 37 Mn2 है, इनका यूज़ क्या होता है, इट यूज फॉर मेकिंग एक्सल्स, शाफ्ट्स, क्रैंक शाफ्ट्स, कनेक्टिंग डॉट्स। तो हम लोग देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो हमारे यूजेस हैं वो ऑटोमोबाइल्स में होती हैं। ऑटोमोबाइल्स के जो पार्ट्स होते हैं, जो हमारा कंपोनेंट्स होती हैं, उनको बनाने में हमारे इन स्टील्स का यूज़ होता है, लो एंड मीडियम अलो स्टील का। तो जैसे जैसे हमारा स्टील जो है उसके अंदर जो हमारा कंपोजिशन ऑफ कार्बन है जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो उनका यूज़ जो हमारा है और भी हार्ड चीज़ों में होने लगेगा। तो जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है 47 Mn2, उनका यूज़ क्या होता है, इट इज़ यूज फॉर ट्रैम रेल्स, जो ट्रैम रेल्स होती हैं उनको उनको बनाने में यूज़ होता है, एंड सिमिलर अदर स्ट्रक्चरल पर्पस। तो और जो हमारे दूसरे स्ट्रक्चरल पर्पस है इनके सिमिलर उनको बनाने में यूज़ होता है। नेक्स्ट पेज में हमारे क्या दिया गया है, नाउ गाइस देखिए आप लोगों के पास जो ये चार्ट है इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आप लोग याद कर लें, पढ़ लें। इसको आप लोग पढ़ लें। देखिए इसको आप लोगों को इतना याद भी नहीं रखना है क्योंकि आप लोग जैसे जैसे पढ़ते जाइएगा ना आप लोगों को समझ में आता रहेगा। इसमें क्या है, इसमें जैसा जैसा हमारा फॉर्मूला दिया गया है, जैसा जैसा फिगर दिया गया है उसके हिसाब से इसके अंदर जो हमारे एलिमेंट्स के जो कंपोजिशन है इसको यहाँ पर लिखा गया है और इसका यूज़ लिखा गया है। तो यूज़ आप लोग समझ के पढ़ सकते हैं। और जहाँ पर कोई चीज़ अगर आप लोग समझ में ना आए तो उसको आप लोग जब गूगल में आप लोग सर्च करेंगे तो उसका जो फोटो आएगा उससे आप लोग उसको देख करके अच्छा से इमेजिन कर सकते हैं कि वो चीज़ क्या है। तो इस तरह से काफ़ी सारे यहाँ पर हमारे मटेरियल स्टील्स दिए गए हैं और उनका यूजेस दिया गया है। तो इनको एक एक करके पढ़ाना मेरे लिए यहाँ पर पॉसिबल नहीं है क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो इन चीज़ों को आप लोग खुद से पढ़ लेंगे क्योंकि मैंने आप लोगों को डिज़ाइनेशन बता दिया है कि किसी भी लो एंड मीडियम अलो स्टील के डिज़ाइनेशन उसका किस तरह से करते हैं, उसका यूज़ आप लोग खुद से पढ़ सकते हैं। यूज़ में क्या है, यूज़ में ज़्यादातर हमारा ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, एरोप्लेन वाले जो एरोक्राफ्ट वगैरह होते हैं उनके कंपोनेंट्स,
हमारे जो ट्रेन रेल वगैरह होती हैं उनको बनाने में जो यूज़ होता है, जो कंपोनेंट्स उन्हीं का होता है, ज़्यादातर यूज़ हमारा वही होता है, क्योंकि हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मटेरियल्स देख रहे हैं। तो वो क्या होगा, इन्हीं चीज़ों में बनाने में यूज़ होगा। जो व्हीकल्स वगैरह हैं उनके जो कंपोनेंट्स होती हैं, टूल्स वगैरह जो होती हैं, नट बोल्ट्स, उनको बनाने में जो हमारे मटेरियल्स स्टील्स यूज़ होते हैं, उन्हीं चीज़ों का यूजेज यहाँ पर लिखा गया है। तो इनका जैसे जैसे कंपोजिशन होगा, यानी कि किसी में कार्बन ज़्यादा होगा, किसी में सिलिकॉन ज़्यादा होगा, किसी में मैग्नीज ज़्यादा होगा, तो उसके हिसाब से हमारा क्या होगा, इसके यूजेज जो है हमारे चेंज होते रहेंगे। या फिर काफ़ी सारे आप लोगों को दिखेगा कि काफ़ी सारे स्टील का यूज़ सिमिलर है। अगर इस चीज़ में हमारा इसको क्रैंक शाफ्ट में अगर यूज़ हो रहा है, तो इस चीज़ का भी हमारा क्रैंक शाफ्ट का यूज़ हो रहा है, तो यूज़ काफ़ी सारे सिमिलर भी आप लोगों को दिखेंगे। तो इस तरह से आप लोग जितनी भी आसान से आसानी तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं, याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाई एलॉय स्टील। नाउ गाइस हम लोग देखते हैं हाई एलॉय स्टील्स। अकॉर्डिंग टू इंडियन, हाई एलॉय स्टील के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं इससे पिछले वाले वीडियो में, पूरे डिफिनेशन फुल इन्फॉर्मेशन के साथ कि क्या होता है। तो अब हम लोग हाई एलॉय स्टील का डिजाइनेशन देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड IS 1762 पार्ट 1 टू 1974, द हाई एलॉय स्टील्स सच दैट स्टेनलेस स्टील एंड हीट रेजिस्टिंग स्टील आर डिजाइनेड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। तो हमारे जो हाई एलॉय स्टील होते हैं वो कुछ इस तरह से डिजाइन होते हैं। पहला लेटर एक्स जो होता है वो किस चीज़ के लिए है, हाई एलॉय स्टील के लिए। लेटर एक्स क्या डिनोट करेगा, हाई एलॉय स्टील को, यानी जहाँ पर भी आप लोग एक्स लिखा हो देखे तो उससे आप लोग समझ सकते हैं कि वो हाई एलॉय स्टील को डिनोट कर रहा है। और जो हमारा पहला नंबर होगा वो फिगर इंडिकेट क्या करेगा, 100 टाइम्स द परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट। जैसे सिमिलरली अभी तक चला आ रहा है कि जो हमारा पहला नंबर होता है उसको हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं तो वो कार्बन परसेंटेज बताता है, यहाँ भी वही सिमिलर होगा। तीसरा नंबर पे है केमिकल सिंबल फॉर एलोइंग एलिमेंट्स इच फॉलोवेड बाय ए फिगर फॉर इट्स एवरेज परसेंटेज कार्बन राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर। तो इसमें जो हम लोग अब तक देखते आ रहे हैं कि जितने भी अलग अलग तरह के जो एलिमेंट्स यूज हो रहे थे लो एंड मीडियम एलॉय स्टील में, जैसे कि क्रोमियम वगैरह, सिलिकॉन, कार्बन वगैरह, तो इस तरह के जो अलग अलग चीज़ें थी उनको उसके हिसाब से उसका फैक्टर हम लोग कर रहे थे, उसको उसका परसेंटेज निकाल रहे थे। लेकिन इसमें जो हमारा दिया रहेगा वही चीज़ हमारा एज इट इज़ हमारा उसका परसेंटेज होगा, यानी ऑलरेडी वो दिया रखेगा, हमको उसको डिवाइड नहीं करना है, उसको हम लोग उसका उसका कोई टाइम्स नहीं निकालना, उसका फैक्टर नहीं करना है। केमिकल सिंबल टू इंडिकेट स्पेशली एडेड एलिमेंट टू अलाउ द डिजायर्ड प्रॉपर्टी। तो उनके केमिकल सिंबल हमारा वहीं पर दिया रहेगा और उसमें जो नंबर दिया रहेगा वही उसका परसेंटेज होगा। और जो हमारा डिजायर्ड प्रॉपर्टीज है उसके हिसाब से उसके उसमें जो अलोय है उसमें एलिमेंट ऐड किया हुआ रहेगा। अब यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, टेबल देखने से पहले हम लोग कुछ एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल हम लोग कॉपी में हम लोग लिख रखा है, उसको एग्जांपल देखते हैं। नो गाइस, ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं डिजाइनेशन ऑफ हाई एलॉय स्टील्स के। जो हाई एलॉय स्टील अभी हम लोगों ने देखा उसका डिजाइनेशन का कुछ एग्जांपल दिया गया है। हम लोग अभी देखे थे कि जो लेटर एक्स होगा वो क्या इंडिकेट करेगा, हाई एलॉय स्टील को, यानी जहाँ एक्स लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है कि वो हाई एलॉय स्टील को दर्शा रहा है, शो कर रहा है। एग्जाम्पल 1 हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल 1 में दिखा गया है एक्स एक्स दिया है 10 CR 18 N यानी निकल और 9। तो एक्स क्या डिनोट करेगा, यहाँ पर एक्स डिनोट करेगा कि ये हाई एलॉय स्टील है, तो एक्स तो हमारा हाई एलॉय स्टील को डिनोट कर रहा है। और ये जो हमारा नंबर दिया रहेगा ये क्या है, कार्बन कंपोजिशन दिया रहेगा, यानी इसको जब हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारा कार्बन कंपोजिशन बताएगा। तो 10 को जब हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 0.10% आएगा। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 काट जाएगा और ये 0.1% बच जाएगा। तो ये हमारे पास कार्बन परसेंटेज है इसमें, यानी इस स्टील में, यानी ये जो हमारा हाई स्टील है इसके अंदर जो कार्बन परसेंटेज है वो 0.10% है। क्रोमियम क्या होगा, देखिए हम लोगों ने इससे पहले जो स्टेप्स देखे थे उसमें क्या था कि जो कार्बन जो कंपोजिशन होगा उसको हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे, बाकी जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे मिला उसमें अलोइड, उसको हम लोग कोई कोई फैक्टर नहीं करेंगे, जो एज इट इज़ रहेगा वही हमारा उसका कॉम्पोजिशन होगा, वही उसका एवरेज परसेंटेज होगा। तो यहाँ क्रोमियम का 18 दिया गया यानी इसका 18% हमारा कंपोजिशन है। यहाँ 9 दिया गया है निकल का, यानी इसका 9% कंपोजिशन है। तो ये काफ़ी ईजी है इसको हाई एलॉय स्टील का डिजाइनेशन करना। हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल हमारे पास X30 CR 13 Ni6। तो एक्स हमारा हो गया हाई एलॉय स्टील डिनोट कर रहा है। कार्बन सी क्या है हमारे पास, 30 को 100 से डिवाइड करना है। अभी तक हम लोगों ने जितना भी देखा उसमें सब में कार्बन को क्या है, हमेशा 100 से डिवाइड करना है। उसके बाद जो परसेंटेज आएगा या फिर जो नंबर आएगा वो उसका क्या होगा, कार्बन का एवरेज परसेंटेज होगा। तो ये क्या आएगा हमारे पास, 0.3%। ओके, क्रोमियम क्या हो जाएगा, क्रोमियम एज इट इज 3% हो जाएगा और निकल क्या हो जाएगा, एज इट इज 6% हो जाएगा। तो ये काफ़ी आसान है। हम आई होप कि आप लोगों को ये डिजाइनेशन ऑफ हाई एलॉय स्टील अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो इसी तरह से आप लोगों को जितने भी बुक में जितना भी चार्ट दिया गया है उसको आप लोग आसानी से उसको याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और इस जो स्टेप्स है इससे निकाल सकते हैं उसका डिजाइनेशन। यहाँ पे भी सिमिलरली एक्स क्या होगा, हाई एलॉय स्टील को डिनोट कर रहा है 15 हमारा। इसको जब हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, कार्बन कॉम्पोजिशन आएगा जो कि आएगा 0.15%। क्रोमियम का यहाँ पर 25 दिया है तो यही 25% हमारा हो जाएगा।
12 हमारा निकल दिया गया, तो यही हमारा 12% हो जाएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे, ये हमारा बुक का एग्जाम्पल था। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा एग्जाम्पल्स का सीरीज। तो ये डिजाइनेशन ऑफ हाई एलो स्टील आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, जो हमारा किताब है उसका चार्ट जो है उसके ऊपर चलते हैं कि क्या क्या उसमें लिखी गई है। नौ गाइस, जो हम लोगों को बुक में चार्ट दिया गया है वो ये इस प्रकार है हाई एलो स्टील का। तो इंडियन स्टैंडर्ड डिजाइनेशन ऑफ हाई एलो स्टील्स, स्टेनलेस स्टील एंड हीट रेजिस्टेंस स्टील अकॉर्डिंग टू IAS 1570 पार्ट 5 1985। तो डिजाइनेशन दिया गया यहाँ पर हाई एलो स्टील का, और ये यहाँ पर ये चार्ट रहा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आप लोगों को बुक है, आप लोग के पास बुक है तो और अच्छी बात है, तो नहीं है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। तो इसमें भी सिमिलरली जो हम लोग एग्जांपल देखे उसी तरह से काफ़ी सारे यहाँ पर फिगर दिए गए हैं। तो इनका फिगर आप लोगों को अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है कि हाई एलो स्टील का डिजाइनेशन किस तरह से करते हैं। तो इसका आप लोग डिजाइनेशन निकाल सकते हैं किस तरह से होगा। इसमें कार्बन परसेंटेज आएगा, इसके अंदर सिलिकॉन, अगर इसके अंदर सिलिकॉन है तो सिलिकॉन परसेंटेज आएगा, मैग्नीज आएगा, निकल आएगा, क्रोमियम आएगा, यहाँ पर मोलिब्डेनम आएगा। यहाँ पर चूंकि इधर अब तक मोलिब्डेनम नहीं आ रहा है तो इसमें खाली स्पेस है। यहाँ पर यूजेस दिए गए हैं, जैसे कि दो तीन यूजेस मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो जैसे 30CR13 जो है, ये जो हमारा हाई एलो स्टील है, इसका यूज़ होता है। इट इज़ यूज फॉर स्ट्रक्चरल पार्ट्स विथ हाई स्ट्रेंथ एंड किचन यूटेंसिल्स। तो इनका जो स्ट्रक्चरल पार्ट्स होती हैं, जैसे ब्रेस वगैरह जो होती हैं स्टील की जो बनी हुई, उनमें यूज़ होता है इनका। और इनका जो स्ट्रेंथ हाई होता है, इसकी वजह से इनका किचन यूटेंसिल्स में भी इनका यूज़ होता है। इसी तरह से दूसरा हमारे पास जो है एलो स्टील, उनका यूज़ होता है। इट इज़ फॉर एयरक्राफ्ट फिलिंग, यानी इनका एयरक्राफ्ट फिलिंग में, वाइल्ड शील्ड, वाइपर्स आर्म में, बोल्टिंग मटेरियल्स में, पेपर मशीनरी में इनका यूज़ होता है। इस तरह से काफ़ी यूजेस दिए गई हैं। तो ये चार्ट हमारा इतना ही है यहाँ से यहाँ तक। तो इसको आप लोग पढ़ लें, इसको याद कर लें। अब हम लोग अब हम लोग देखते हैं कि आगे इसका आगे कुछ है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर भी हमारे पास एक चार्ट दिया गया है। ये हमारे पास हाई स्पीड टूल स्टील का है। ये हाई एलो स्टील नहीं है, ये हाई स्पीड टूल स्टील, ये भी इसमें भी एलोय ही होता है। तो इसका भी पढ़ने का कुछ तरीका कुछ खास ही नहीं है। इसमें देखिए क्या करना है, यहाँ पर भी एक टेबल दिया गया, इसको भी आप लोग पढ़ लें। नो गाइस, देखिए आप लोग, जैसे अभी अब तक हम लोगों ने जो हाई लो स्टील देखा था उसमें क्या लिखा गया था, यहाँ पर एक्स था सिर्फ, यहाँ पर एक्स टी दिखाया गया है। इसका एक्स टी का मतलब क्या है, हाई स्पीड टूल स्टील। अगर सिर्फ एक्स लिखा है तो उसका मतलब है हाई एलो स्टील, और अगर एक्स टी लिखा है तो उसका मतलब है हाई स्पीड टूल स्टील का बात हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर भी जो इसका डिजाइनेशन का जो तरीका है, जो स्टेप्स है, बिल्कुल सेम है हाई एलो स्टील का। यानी जो पहला नंबर रहेगा उसको हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारा कार्बन कंपोजिशन बताएगा, और जो आगे जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे उसको, कार्बन के बाद जो हमारे आगे एलिमेंट्स रहेंगे उनको हम लोग एज इट इज़ ही रखेंगे, और वही हमारा उसका परसेंटेज होगा उस एलिमेंट का। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, जैसे कि यहाँ पर कार्बन लिखा है 0.65 टू 0.80%। तो चूंकि 72 को हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे तो वो एवरेज जो हमारा 0.65 टू 0.80 आएगा। इस तरह से जो डब्लू है वो है 18, तो 18 को 18 ही रखेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है 18% है ना, 17.5 टू 19, यानी इसका एवरेज आ रहा है। फिर है क्रोमियम, क्रोमियम क्या है 4, क्रोमियम देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे 4 है, 0.75 टू 4 इसका एवरेज हो गया। वेनेडियम भी 1 है तो 1 टू 1.5, तो इसका मतलब जो एज इट रहेगा वही उसका एवरेज हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर भी काफ़ी सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं। इनको मैं एक एक करके पढ़ाऊँ तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आप लोग क्या करें, खुद से पढ़ लें इसको। सब कुछ एज इट इज़ सेम तरीका ही है, इनका कुछ खास अलग कोई तरीका नहीं है। जैसे यहाँ पर जो चीज़ें यहाँ पर अलग से लिखी गई हैं, अलग एलिमेंट जो है कार्बन को छोड़कर, वो एज इट इज़ ही हमारा उससे वही हमारा एवरेज परसेंट होगा, और जो कार्बन के लिए है वो उसको 100 से डिवाइड करने पर जो परसेंट आएगा वो कार्बन परसेंटेज होगा। तो ये हमारा इंडियन स्टैंडर्ड किस चीज़ का है, हाई स्पीड टूल स्टील का। तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग फ्री कटिंग स्टील्स पे। फिफ्थ नंबर है हमारे पास फ्री कटिंग स्टील्स। अब तक हम लोगों ने चार जो मटेरियल्स थे उनका हम लोग डिजाइनेशन देख चुके हैं। फिफ्थ नंबर है। तो द फ्री कटिंग स्टील्स कंटेन सल्फर एंड फॉस्फोरस। तो फ्री कटिंग स्टील्स में ज़्यादातर जो उसके अंदर एलिमेंट होती है वो होती है सल्फर एंड फॉस्फोरस। दिस स्टील्स हैव हायर सल्फर कंटेंट, इसके अंदर सल्फर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कंटेंट होती है देन अदर कार्बन स्टील्स, जो और भी दूसरे कार्बन स्टील्स है उसके मुकाबले। इन जनरल द कार्बन कंटेंट ऑफ सच स्टील्स वेरी फ्रॉम 0.1 टू 0.5% एंड सल्फर फ्रॉम 0.08 टू 0.3%। तो ज़्यादातर जो हमारे स्टील्स हैं उसमें कार्बन जो होती है 0.1 टू 0.45% तक वेरी करती है, और सल्फर 0.08 टू 0.3% तक वेरी करती हैं। दीज स्टील आर यूज वेयर रैपिड मशीनिंग इन द मेन रिक्वायरमेंट। तो इस स्टील का यानी फ्री कटिंग स्टील का मेन जो रिक्वायरमेंट है यूज़ करने का वो है रैपिड मशीनिंग, यानी जल्दी मशीनिंग होना। Presence of sulfur and phosphorus cause long chips in machinery to be easily broken and thus prevent clogging of machines। तो इनका ये हमारा जो यूज़ दिया गया इसके हिसाब से भी हमारा फ्री कटिंग स्टील का यूज़ होता है इस प्रॉपर्टी के लिए भी। फिर दूसरा पॉइंट है नाउ अडेज लेड इज यूज्ड फ्रॉम
0.05% टू 0.2% इंस्टेड ऑफ सल्फर। तो सल्फर के अलावा हमारा 0.05 टू 0.2% तक हमारा लेड भी फ्री कटिंग स्टील में यूज़ होने लगा, बिकॉज लेड ऑल्सो ग्रेटली इंप्रूव्स द मशीन एबिलिटी ऑफ स्टील विदाउट द लूज ऑफ टफनेस। क्यों इसका ऐसा क्यों है कि हमारा हमारा सल्फर और फॉस्फोरस के अलावा हमारा लेड भी यूज़ होने लगा फ्री कटिंग स्टील में, क्योंकि जो हमारा लेड होता है वो भी बिना टफनेस को लूज किए हमारा स्टील का मशीन एबिलिटी को इम्प्रूव करने में सक्षम होता है, एबल होता है। अब हम लोग डिजाइनेशन देखते हैं फ्री कटिंग स्टील का। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड IS 1570 पार्ट 3 टू 1979, कार्बन एंड कार्बन मैग्नीज फ्री कटिंग स्टील आर डिजाइनेटेड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। तो हमारे जो कार्बन एंड कार्बन मैग्नीज फ्री कटिंग स्टील होते हैं वो इस तरह से डिजाइनेटेड किए जाते हैं, जिनमें पहला स्टेप एज इट इज सेम है पिछले तरीकों से, जैसे कि उसमें कार्बन को हम लोग क्या कर रहे थे 100 से डिवाइड करके जो परसेंटेज आ रहा था वो कार्बन का, यहाँ भी सेम टू सेम करेंगे। यहाँ लेटर सी जो है कार्बन को डिनोट करेगा, फिगर इंडिकेटिंग 10 टाइम्स द एवरेज ऑफ परसेंट ऑफ मैग्नीज। तो मैग्नीज का अगर हमारे पास जो नंबर दिया रहेगा उसको हम लोग 10 से डिवाइड करने पर जो परसेंटेज आएगा वो मैग्नीज का एवरेज परसेंट होगा। सिंबल एस हमारा फॉलोड बाय द फिगर इंडिकेटिंग 100 टाइम्स द एवरेज कंटेंट ऑफ सल्फर। यानी अगर एस के साथ कोई नंबर दिया गया है तो उसको हम लोग 100 से 100 टाइम निकालेंगे, यानी इसको 100 डिवाइड करेंगे लाइक कार्बन, तो वो हमारा कार्बन का सल्फर का हमारा परसेंटेज एवरेज परसेंटेज होगा। इफ इंस्टेड ऑफ सल्फर लेड इज एडेड देन पीवी में बी यूज। अगर हमारा सल्फर के अलावा यानी एस के अलावा अगर पीवी लिखा है तो इसका मतलब है कि उस फ्री कटिंग स्टील में लेड यानी कि पीवी का भी यूज़ हुआ है। जैसे कि मैंने आप लोग इससे पहले बताया कि कार्बन इसमें हम लोग लेड का भी आजकल यूज़ होने लगा है, क्योंकि ये हमारा जो टफनेस को लूज किए बिना मशीन एबिलिटी को ग्रेड करता है, इंप्रूव करता है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल 40C10S18। तो 40 हमारा क्या है, कार्बन है। 40 को हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज परसेंटेज ऑफ कार्बन 0.40 हो जाएगा। फिर है 10 क्या है सल्फर के लिए। तो सल्फर के लिए हम लोगों ने स्टेप क्या देखा कि अगर सल्फर है तो उसको हम लोग सल्फर के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सल्फर के लिए हम लोग उसको 100 से डिवाइड करेंगे। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास दूसरा चीज़ जो है वो है मैग्नीज। मैग्नीज के लिए हम लोग 10 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे, क्योंकि 40 हमारे लिए कार्बन है, सी हमारा कार्बन को डिनोट कर रहा है और 10 लिखा हुआ 10 का मतलब मैग्नीज है। तो जब हम लोग मैग्नीज को डिवाइड करेंगे 10 से, यानी कि 1 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो वो आएगा हमारे पास 1.0। नेक्स्ट हमारे पास है 10 को जब हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो वो 1 आएगा। एवरेज परसेंटेज ऑफ मैग्नीज वो हमारा 1 हो जाएगा। एवरेज परसेंटेज ऑफ सल्फर क्या है 18 यहाँ दिया गया है। 18 को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे 100 से, तो वो आएगा 0.18%। तो इस तरह से हमारा डिजाइनेशन हुआ फ्री कटिंग स्टील का, जहाँ कार्बन हमारा 100 से डिवाइड होगा, मैग्नीज 10 से डिवाइड होगा और सल्फर 100 से डिवाइड होगा। और जो हमारा स्ट्रक्चर होगा यानी जो फिगर होगा वो इस तरह से होगा, जहाँ 40 हमारा कार्बन के लिए, सी कार्बन को डिनोट करेगा, 10 का मतलब यहाँ मैग्नीज है और एस 18 यहाँ सल्फर का। तो इससे हमारा डिजाइनेशन ऑफ फ्री कटिंग स्टील भी हम लोगों का क्लियर हो चुका है। नोटबुक में जो चार्ट दिया गया है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड डिजाइनेशन ऑफ कार्बन एंड कार्बन मैग्नीज फ्री कटिंग स्टील्स अकॉर्डिंग टू। तो कार्बन मैग्नीज फ्री कटिंग स्टील जो होती हैं उनका डिजाइनेशन यहाँ पर दिया गया है, एक चार्ट दिया गया है, इसका भी यूज़ यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर इंडियन डिजाइनेशन का जो फिगर है वो दिया गया है, इसका ओल्ड तरीका लिखने का तरीका दिया गया है और यहाँ पर कॉम्पोजिशन दिया गया है। तो आप लोग इसको भी समझ लें, इसका यूज़ क्या है देख लेते हैं यहाँ पर। कि जैसे कि पहला एलिमेंट है हमारे पास 10C8S10। यहाँ पर जो फिगर है, ये जो हमारा फ्री कटिंग स्टील है इसका यूज़ क्या होता है, किस में होता है, लो ड्यूटी बोल्ट्स और स्टड को बनाने में होता है। इसका यूज़ होता है हमारा हाई मशीन एबिलिटी एंड फिनिश आर इम्पोर्टेंट, जिसमें जो चीज़ें जिसमें हाई मशीन एबिलिटी और फिनिश की ज़रूरत होती है उसमें यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है फिर 25C1C12S14, उसका यूज़ होता है बोल्ट्स, स्टड्स और अदर हीट ट्रीटेड पार्ट को बनाने में। इस तरह से यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं, उनका यूज़ दिया गया है। तो ये हमारा फ्री कटिंग भी स्टील भी कंप्लीट हो गया है। तो आज हम लोगों ने 2-3 तरह के जो स्टील्स थे, जैसे कि लो एंड मीडियम अलोय स्टील, हाई अलोय स्टील, फ्री कटिंग स्टील, तो इनका डिजाइनेशन देखा, ये क्या होती है वो देखा, डिजाइनेशन करने का तरीका देखा और चार्ट भी इसका देखा। तो चार्ट जितने भी थे उसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और उसको याद कर लें। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके उसके बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।